Hello students, let's see this question. The question has one reaction scheme. एक reaction scheme दी है और कहते हैं products A and B are, जो A और B product बन रहे हैं इस reaction scheme में वो क्या हैं? Position isomers, functional isomers, metamers या geometrical isomers. तो यहाँ पर आप एक एल्कीन देख रहे हैं, दिए है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन दी है और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स लगे हैं वो डिफरेंट है। एक sp2 सेंटर में एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, दूसरे वाले में दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। अब पहला जो रिएजेंट लिखा है वो है HgOAc2, मतलब मर्क्यूरिक एसिटेट है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और सेकेंड स्टेप में कर रहे हैं NaBH4 से ट्रीट। सो पहला स्टेप कहलाता है मर्क्यूरेशन और दूसरा स्टेप कहलाता है डीमर्क्यूरेशन। सो एल्कीन में ओवरऑल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि जब भी आपकी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी और उसके पास उसमें अगर कोई रिएजेंट एड अप होगा तो एक रिएजेंट जो होगा उसके उसमें एक नेगेटिव पार्ट भी होगा और पॉजिटिव पार्ट भी होगा। तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू that sp2 center which contains less number of hydrogens, and positive part will go to that sp2 center which contains more hydrogen atom. So यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन स्कीम है इसमें ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। ये ओवरऑल जो प्रोसेस है ये क्या है, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3C। इस कार्बन में लेस हाइड्रोजन है, इसमें मोर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो लेस वाले में क्या चले जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम। जो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है इसमें ओवरऑल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। सो वाटर मॉलिक्यूल इज HOH, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट आ जाएगा इस वाले पे एंड पॉजिटिव पार्ट चले जाएगा टर्मिनल वाले पे, तो ये बन जाएगा CH3। ये आपका प्रोडक्ट ए है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ए है। सेकेंड जो रिएक्शन स्कीम है, सेम एल्कीन हमने ली है, इसको पहले B2H6 से मतलब डाइबोरेन से ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे H2O2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड। सो पहला जो स्टेप कहलाता है वो होता है आपका बोरेशन, ठीक है। पहला स्टेप होगा आपका बोरेशन भी नहीं कहेंगे, हाइड्रोबोरेशन कहेंगे, ज्यादा सही रहेगा हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों ऐड होंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि पूरे प्रोसेस में ऐसा लगता है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्या आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। सो ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इस प्रोसेस के अंदर आपका जो ओवरऑल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड होता है, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड होता है अगर देखा जाए, बट कौन से रूल से, एंटी मार्कोनी से। एंटी मार्क स्पेलिंग कई की जगह मार्कोनी कॉप्स रूल की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, सो उसको लेकर चिंता मत करना, कई जगह कुछ लिखिए कई जगह कुछ लिखिए, मार्को निकोब्स रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनी से। सो एंटी का मतलब क्या हो गया, जो जो उसने पहले बोला था उसका ऑपोजिट कर दो, यानी कि ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड हो रहा है तो आपका एल्कीन में जिस सेंटर पर, जिस sp2 सेंटर पे लेस हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन चले जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2, और जिस पे मोर हाइड्रोजन है उस पे नेगेटिव पार्ट चले जाएगा, दैट इज CH2OH, ठीक है। तो ये बन गया आपका बी, क्लियर। ये बन गया आपका बी पार्ट, क्लियर। अब बी प्रोडक्ट, तो ए और बी के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है कि ए और बी का रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कि 3 कार्बन है, इसके अंदर इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं, ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H, 3 2 5 2 7 1 8, H8 एंड O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, तो जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो ये होते हैं आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आपका चेन दी हुई है, 3 कार्बन की चेन लगाई हुई है, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो फर्स्ट ए कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोक्साइड है वो सेकंड कार्बन पे अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3, सो थर्ड सेकंड कार्बन पर आपका हाइड्रोक्साइड लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है। और बी कंपाउंड के अंदर अगर नंबरिंग करें तो ये 1 2 3, बी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल बोलना ज्यादा सही रहेगा, हाइड्रोक्साइड मत बोलो, हाइड्रोक्सिल बोल दो, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। यानी कि ये क्या, ये कैसे आइसोमर्स है, यहाँ पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, या कहें कि एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी डिफरेंस है। तो जब भी कनेक्टिविटी डिफरेंस होता है तो वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं।
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, ये होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी क्या है, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने समझा दिया पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, कि ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिसमें पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड में लिखा है मेटामर्स। मेटामर्स भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, बट मेटामर्स ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिसमें एक टाइप का ही फंक्शनल ग्रुप है, बट उस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दो जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप्स की चेन लेंथ डिफरेंट है, अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तब जाकर हम मेटामर्स कहेंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। दीज आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कनेक्टिविटी डिफरेंस होता है, बट स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम होती है, बट स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। सो स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट किस वजह से होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होगा, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, या रिंग की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तब जाके स्पेस में जब ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है तो उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो जो फेमस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैटेगरी होती है वो होती है सिस ट्रांस आइसोमर्स। सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।